पिछले महीने एक दिन मुझे सडनली बहुत तेज पेट में दर्द हुआ और उसके बाद लगातार उल्टियां शुरू हो गई। तो फिर मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ले गए और वहां पे डॉक्टर ने मुझे कुछ पेन किलर्स दी और उन पेन किलर्स के बावजूद मेरा दर्द कम नहीं हो रहा था और ऐसा दर्द मैंने पहले कभी नहीं फील किया था। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे 19 mm का किडनी स्टोन है और वो मेरे किडनी से यूरेटम में आ गया है। किडनी स्टोन, जिसे हम पथरी भी कहते हैं, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये किडनी के भीतर होने वाले छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो आमतौर पर पेशाब में मौजूद सॉल्ट और मिनरल से बनकर सख्त हो जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर 11 में से एक शख्स के किडनी में स्टोन होता है। कहा जाता है कि इससे होने वाला दर्द उन सबसे ज्यादा होने वाले दर्दों में शुमार है जो आपको हो सकता है। पर क्या कुछ ऐसा है जो आपको इन स्टोन से बचा सकता है? इस बारे में और जानकारी लेकर हाजिर हैं हम डॉक्टर्स ऑन कॉल पर। मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर सोनियालाल गुप्ता। किडनी स्टोन ठोस पदार्थों के छोटे छोटे जमाव होते हैं जो आपके शरीर में खून साफ करने के लिए मौजूद रहने वाली किडनी में बन सकते हैं। जब यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट, सिस्टीन या यूरिक एसिड का स्तर ज्यादा होता है तो वो जमाकर किडनी स्टोन में तब्दील हो जाती है। कई बार स्टोन बनने से रोकने वाली चीजें जैसे साइट्रेट और मैग्नीशियम की कमी से भी ऐसा होता है। तो जब चीजें अवशेपित होकर क्रिस्टल बनते हैं और आकार बड़ा होने पर स्टोन में तब्दील हो जाते हैं। ये स्टोन अलग अलग आकार के होते हैं। मिसाल के लिए ये किसी बालू के कण जैसे भी हो सकते हैं और गोल्फ की गेंद के आकार के भी। स्टोन किडनी में रह भी सकते हैं और मूत्र नली से बाहर भी निकल सकते हैं। बॉडी वेस्ट जब यूरिन के बाहर निकालने के सिस्टम में कहीं फंस जाता है तो पेट या पीठ के बगल में बेहद तेज दर्द होता है। अगर स्टोन यूरिन के बहाव में कहीं फंस जाता है या उसे रोकता है तो भी दर्द होता है। बड़े स्टोन कई बार खुद से बाहर नहीं आते और उन्हें हटाने के लिए छोटी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। यूं तो किडनी स्टोन के मामले में दर्द सबसे अहम लक्षण है, लेकिन कुछ मामले में यूरिन में खून, जी मितलाना या उल्टी की भी शिकायत हो सकती है। किडनी स्टोन के बारे में और जानकारी के लिए हम बात करते हैं मुंबई के जसलोक अस्पताल की सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचि समदानी से। किडनी स्टोन फॉर्म करने के सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं अगर आपके यूरिन में कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड और ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाए, आपके डाइट में आप ज़्यादा मांस, मच्छी और नॉन वेजिटेरियन डाइट लें, अगर आपको स्वास्थ्य रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, इन सब से भी किडनी स्टोन फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने मोटापा कम करने के लिए कोई सर्जरी कराई है, उससे भी किडनी स्टोन्स के रिस्क बढ़ जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको किडनी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। किडनी स्टोन की सबसे ज़्यादा दो कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। एक तो स्टोन अगर बड़ा है तो वो अटक सकता है और फिर बहुत दिक्कत हो सकती है, और दूसरा है कि अगर वो स्टोन या तो खुद ब खुद इन्फेक्ट हो जाए या वो इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाए तो उससे सेप्सिस हो जाता है। जिन लोगों को किडनी स्टोन बार बार होता है या किडनी का इन्फेक्शन बार बार होता है उनको परमानेंट किडनी डैमेज भी हो सकता है। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि साइज क्या है स्टोन का और वो कितना खतरनाक है। जो स्टोन छोटे होते हैं, 5 मिलीमीटर से कम होते हैं, वो खुद ब खुद पेशाब की नली से निकल जाते हैं। और ये स्टोन जल्दी निकले इसके लिए आप पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं और कुछ दवाइयाँ जैसे टैमसिलोसिन ली जा सकती हैं जिससे ये स्टोन निकल जाए। अगर आपको ये स्टोन पेशाब में मिले तो इसको ज़रूर जांच के लिए भेजना चाहिए। इसके अलावा जो स्टोन बड़े होते हैं, 5 मिलीमीटर के ऊपर होते हैं, उनको निकालने के लिए मोस्टली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट जो किडनी स्टोन्स के लिए है उसमें आपको पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। डाइटरी चेंजेस आपको जो अपने खान पान में करने चाहिए उसमें है कि नमक कम खाना चाहिए, मांस मच्छी कम खाना चाहिए जिससे यूरिक एसिड स्टोन्स कम बनेंगे। आपको कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल खानी चाहिए आपके डाइट में। इसका मतलब कि आपको दूध, दही ऐसे पदार्थ कम नहीं करने चाहिए। पालक, खीरा, चाय, कॉफ़ी, रूबाब एक तरह की पत्तियां होती हैं,
इन सब की मात्रा आपको अपने खाने में कम रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको स्वास्थ्य रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, उसका भी आपको जांच करा के ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रिकॉशन है वो है कि आपको अपना पानी का इंटेक बढ़ा लेना चाहिए। जितना पानी आप ज़्यादा पिएंगे उतना चांस है कि वो स्टोन कम बनेगा और इससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। आपको मिनिमम 2 लीटर तक पेशाब होना चाहिए और इसके लिए अगर आप ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत गर्मी है तो आपको 2 से 3 लीटर तक भी पानी पीने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए वो है कि यूरिन इन्फेक्शन से आपको बचना चाहिए। डाइट में जैसे मैंने पहले बताया जो चेंजेस करने चाहिए और अगर आपको अंडरलाइन कोई स्वास्थ्य रिलेटेड दिक्कतें हैं उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। डिहाइड्रेशन और कम पानी पीना किडनी स्टोन की सबसे आम वजह होती है, इसलिए याद रखें अपने अंदर पानी की कमी ना होने दें और कोशिश करें कि हर रोज 1.5 से लेकर 2 लीटर तक पानी जरूर पिएं। लेकिन अगर आपको दिल या किडनी की कोई बीमारी है तो पानी की मात्रा बढ़ाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते डॉक्टर्स ऑन कॉल पर।